हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्ट स्टडी। साथियों, आज जो है हम जो पिछली वीडियो थी मेरी, पिछली वीडियो में मैंने कलकत्ता ग्रुप से संबंधित जो बातें थी कलकत्ता ग्रुप के बारे में ये बताया था। आज जो है जो दिल्ली शिल्पी चक्र है, दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप जो है जो नई दिल्ली में जिसकी स्थापना की गई थी, आज की वीडियो में दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, क्योंकि ग्रुप से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से पूछा जाता है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र जो ग्रुप है इसकी स्थापना के बारे में और जो इसमें कितने सदस्य थे इसके बारे में हम सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं शिल्पी चक्र जो नई दिल्ली है, शिल्पी चक्र नई दिल्ली की स्थापना। ये शिल्पी चक्र जो है ये एक ग्रुप है जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा गया था कि भारत विभाजन के पश्चात, मतलब जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसके पश्चात जब पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए कलाकारों ने नई दिल्ली में स्थापना की। यहाँ पूछा गया है कि भारत विभाजन के पश्चात जो पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए थे कलाकार, उन्होंने नई दिल्ली में किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी दिल्ली शिल्पी चक्र की, शिल्पी चक्र ग्रुप की इन्होंने स्थापना की थी। सॉरी। तो किसने की थी? शिल्पी चक्र की इन्होंने स्थापना की थी। किन्होंने? जो पाकिस्तान से भागकर कलाकार आए थे। तो ये कहाँ पर की थी? नई दिल्ली में की थी। अब आगे है इसमें कि शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो 25 मार्च 1949 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 25 मार्च 1949 ईस्वी को नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। साथ ही यहाँ से जो है क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हम इसे ध्यान से देखेंगे। अब आगे देखते हैं कि शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी। पहले क्वेश्चन है कि कब की गई थी, तो 25 मार्च 1949 को की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो ये बीसी सान्याल ने की थी। बीसी सान्याल ने की थी। आगे है कि शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में थे, मतलब जो इसकी स्थापनाकर्ता कौन थे? बीसी सान्याल थे, लेकिन इसमें पूछा गया कि अन्य सदस्य इसमें कौन कौन थे। तो यामिनी राय जो लोक कलाकार हैं ये। धनराज भगत क्या है? मूर्तिकार हैं। प्राणनाथ मागो, कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, देवयानी कृष्ण जो कमल कृष्ण की पत्नी है। कमल कृष्ण की पत्नी कौन है? देवयानी कृष्ण। जय अप्पा स्वामी, राम कुमार, सतीश गुजराल, रामेश्वर बूटा और अनुपम सूद। अनुपम सूद भी क्या है? इस चक्र ग्रुप के क्या थे? अनुपम सूद भी इसके क्या थे? इस ग्रुप के ही सदस्यों में से थे। और जगमोहन चोपड़ा भी इसी ग्रुप में थे। तो इन्होंने मिलकर क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। एक और थे अजीत गुप्ता और कृष्ण चंद्र, ये इस ग्रुप के सदस्यों में से थे। आगे है इसके दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी। देखिए यहाँ पर भी जो कलकत्ता ग्रुप हमने पढ़ा था उसमें भी क्या था कि उसकी प्रदर्शनी के बारे में भी बताया गया था कि प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी और लास्ट प्रदर्शनी कब हुई थी। प्रदर्शनी जो होती हैं ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि प्रदर्शनी से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर तो जो फर्स्ट प्रदर्शनी होती है और जो लास्ट प्रदर्शनी होती है उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखते हैं कि दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई। तो
इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी तो 1949 ईस्वी में ही जनपथ मार्ग नई दिल्ली में ही इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। आगे है कि दिल्ली शिल्पी चक्र के ऊपर अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव रहा। दिल्ली शिल्पी चक्र के किस सदस्य के ऊपर, दिल्ली शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य था जिसके ऊपर अभिव्यंजनावाद का और प्रभाववाद का प्रभाव रहा था? तो वे थे के.एस. कुलकर्णी के ऊपर जो था अभिव्यंजनावाद का और प्रभाववाद का प्रभाव रहा था। आगे देखते हैं कि शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने मूर्ति कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था? तो जो दिल्ली शिल्पी चक्र था इसमें मूर्तिकार जो थे धनराज भगत थे। तो धनराज भगत ने ही मूर्ति कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था। अब दिल्ली शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने विशाल भूअंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया? तो जो विशाल भूअंचल तथा उसमें फैली जो पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया था वो जयाप्पा स्वामी ने किया था। जयाप्पा स्वामी भी दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्यों में ही संबंधित थी। आगे है शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार था। अब देखिए साथियों, हमें जो चित्रकार है उसके बारे में, जो उसकी प्रमुख विशेषता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली शिल्पी चक्र का सदस्य हो, चाहे वह अलग से कोई भी चित्रकार हो या मूर्तिकार हो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो चित्रकार है या मूर्तिकार है, यह इनमें से इसकी प्रमुख विशेषता क्या है या प्रमुख रूप से किस लिए ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो शिल्पी चक्र का वह सदस्य कौन है जो दृश्य चित्रकार था। तो दृश्य चित्रकार कौन था? तो राम कुमार जो थे एक अच्छे दृश्य चित्रकार थे, लेकिन जो किस में करते थे, इनका जो माध्यम था वो था अमूर्त माध्यम, जो घनवाद से संबंधित था, जिसमें कोई भी हमारी जो आकृति है वो मूर्त रूप में हमें ना दिखाई दे, तो यह होता है अमूर्त। तो ये क्या है? शिल्पी चक्र के वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार थे, तो कौन थे? राम कुमार थे। आगे है शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य ग्राफिक कार था? कौन सा सदस्य ग्राफिक कार था? तो जो शिल्पी चक्र का ग्राफिक कार सदस्य था वो थे कृष्ण खन्ना जो थे शिल्पी चक्र के सदस्य थे और ये प्रमुख रूप से ग्राफिक कार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये था आज का दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।